इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प चैप्टर 3 का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है B.1.1। तो पहला सवाल है व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे। अलादीन पूरे दिन क्या करता था। तो चलिए आपको बताते हैं PDF से। तो देखिए उत्तर लिखेंगे अलादीन प्लेड इन द स्ट्रीट विद अदर बॉयज ऑल द डे। अलादीन पूरे दिन दूसरे लड़कों के साथ गली में खेलता था। ठीक है ना, दिन भर खेलते ही रहता था क्योंकि उसको काम करना जरा भी पसंद नहीं था। वाई वॉज अलादीन हैप्पी। अलादीन खुश क्यों था। तो देखिए अलादीन वॉज हैप्पी बिकॉज द विजार्ड बाउट सम ब्यूटीफुल क्लॉथेज फॉर हिम। अलादीन खुश था क्योंकि जादूगर कुछ सुंदर कपड़े उसके लिए खरीदा। अगला है 3। वेन डिड द जीनी अपीयर। जिन कब प्रकट हुआ। तो उत्तर लिखेंगे वेन अलादीन रब्ड द विजार्ड्स रिंग ऑन हिज फिंगर द जीनी अपीयर्ड। जब अलादीन अपनी उंगली पड़ के जादूगर की अंगूठी को रगड़ा जिन प्रकट हुआ। B.2 है राइट कैपिटल T फॉर ट्रू एंड कैपिटल F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही कथनों के लिए कैपिटल T लिखना है और जो गलत कथन है तो कैपिटल F लिखना है। समझ गए ना। तो फॉल्स और ट्रू नहीं लिखना है, कैपिटल T लिखिए या कैपिटल F लिखिए। तो देखिए अलादीन लिव्ड विद हिज फादर। अलादीन अपने पिताजी के साथ रहता था, तो ये तो गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। द विजार्ड वाज अलादीन्स अंकल। जादूगर अलादीन का चाचा था, तो नहीं ये भी गलत हो जाएगा। द विजार्ड वाज फ्रॉम चाइना। जादूगर चाइना से था, नहीं वो अफ्रीका से था, तो ये भी क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अलादीन वाज लेजी एंड डिड नॉट वर्क। अलादीन आलसी था और काम नहीं करता था, तो सही है, अलादीन बहुत आलसी था। द विजार्ड बॉट अलादीन अ वॉच। जादूगर अलादीन के लिए एक घड़ी खरीदा, तो ये भी गलत है, कपड़े खरीदा था, तो फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो गया F F F T F। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 4 को ऑप्शन है, तो जो सही रहेगा टिक मारना। वाई डिड द विजार्ड मेक अ फायर। जादूगर आग क्यों लगाया या फिर आग क्यों जलाया। तो देखिए आंसर होगा बिकॉज ही वांटेड टू कास्ट अ स्पेल। क्योंकि वह जादू डालना चाहता था। ठीक है ना, जादू के लिए उसको आग की आवश्यकता था, तो आंसर हो जाएगा C। What did the wizard want Aladdin to get from under the stone? जादूगर अलादीन से पत्थर के नीचे से क्या लाना चाहता था। अलादीन की सहायता से चाहता था कि अलादीन लाया, तो क्या चाहता था, लैंप चाहता था, तो आंसर हो जाएगा ए लैंप। आगे देखिए B.2.3 ए नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्दों से अधिक में जवाब ना दें, यानी 50 दे सकते हैं या फिर 50 से कम दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अब क्या करेंगे, छोटे छोटे आंसर पढ़ेंगे। आप सब कमेंट कर रहे थे कि छोटे छोटे आंसर बताइए, तो आपको बता रहे हैं। पहला है द विजार्ड कास्ट अ स्पेल ट्वाइस इन द स्टोरी। व्हाट हैपेंड इस टाइम। जादूगर कहानी में दो बार जादू डाला। ठीक है, व्हाट हैपेंड इस टाइम, प्रत्येक बार क्या हुआ। पहली बार जादू डाला तो क्या हुआ, दूसरी बार जादू डाला तो क्या हुआ, ये बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे एट फर्स्ट टाइम, पहली बार, यानी पहली बार यानी जब वो जादू पहली बार डाला तो। एट फर्स्ट टाइम पहली बार द ग्राउंड शुक, धरती हिला, एंड ए होल ओपनड इन द ग्राउंड, और धरती में एक छेद खुला। एट सेकेंड टाइम, दूसरी बार द बिग स्टोन सट अलादीन इन द होल। दूसरी बार जब जादू डाला ना जादूगर, तो एक बड़ा पत्थर अलादीन को छेद में बंद कर दिया। समझे। सेकंड है वाई डिड द विजार्ड गेट एंग्री विद अलादीन। जादूगर अलादीन से गुस्सा क्यों हुआ। आंसर लिखेंगे व्हेन द विजार्ड आस्क्ड फॉर द लैंप। जब जादूगर लैंप मांगा, जब जादूगर लैंप मांगा, आस्क फॉर मीन्स होता मांगना। जब जादूगर लैंप मांगा अलादीन डिड नॉट गिव हिम, अलादीन इसको नहीं दिया। बिकॉज ज्वेल्स वर इनसाइड हिज शर्ट ऑन द लैंप, क्योंकि गहने उसके शर्ट के अंदर लैंप के ऊपर था।
ठीक है, तो कैसे देता? लैंप निकालेगा तो सारा गहना गिर जाएगा, तो ऐसा चाहता नहीं था अलादीन, इसीलिए वो लैंप नहीं दिया ना तो तुरंत। तो ऑन दिस, इस पर ही गॉट एंग्री विद अलादीन, इस पर वह अलादीन से गुस्सा हो गया। कौन? जादूगर। 3 है, हाउ वाज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल, अलादीन बड़े से छेद से बाहर आने में कैसे समर्थ हुआ? ठीक है, कैसे आया? तो देखिए आंसर लिखेंगे, व्हेन अलादीन रब्ड द विजार्ड्स रिंग, जब अलादीन जादूगर के अंगूठी को रगड़ा। ही बोल रहे, ए जिनी अपीयर्ड, एक जिन प्रकट हुआ, हु हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ द बिग होल, जो यानी जिन, जो उसकी मदद किया, ठीक है, बड़े से छेद से बाहर आने में, जिन मदद किया था, जिन। आगे देखिए 4, द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन, जादूगर ने अलादीन को कहा था कि ही वॉज हिज अंकल, वह उसका चाचा है, बट दिस वॉज नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा सच नहीं था, यह सच नहीं था। व्हाट डू यू थिंक द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर, तो आप क्या सोचते हैं कि जादूगर ने अलादीन और उसकी माँ से झूठ क्यों बोला? तो देखिए आंसर लिखेंगे, द विजार्ड वांटेड द लैम्प फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, जादूगर धरती के नीचे से लैंप चाहता था। ही कुडंट गो इनसाइड द होल, वह छेद के अंदर नहीं जा सकता था। सो ही लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर, इसलिए वह अलादीन और उसकी माँ से झूठ बोला, टू विन देयर ट्रस्ट, उन सभी का विश्वास जीतने के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि वो नहीं बोलता तो कैसे, और वो बोलता जादूगर कि जाओ निकाल लाओ, तो कैसे होगा? तो बोला कि हाँ तुम्हारे चाचा हैं, तो रिश्तेदार हैं, तो सोचा कि जो बोलेंगे वो मानेगा। ठीक है, अब आगे देखिए डी, ग्रामर है, यूजिंग शैल फॉर प्रॉमिस। तो देखिए हम सब है ना शैल का इस्तेमाल करते हैं कुछ वादा करने के लिए, जैसे होता ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है, मैं तुमको एग्ज़ाम में हेल्प करूँगा, मैं तुमको नोट्स दूंगा, इस तरह से होता ना, तो ये हो गया संभावना बहुत करा रहा। लेकिन जब बोलते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य नोट्स दूंगा, मैं तुम्हें अवश्य एग्जाम में मदद करूंगा, इस तरह से, तो अवश्य जो लग जाता है ना, तो उसी के लिए शैल का इस्तेमाल होता है, समझे? तो इसलिए बोला जा रहा है कि हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं प्रॉमिस के लिए, वादा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, तो यहाँ पर क्या किया गया, हैज प्रॉमिस्ड लिखा हुआ है ना, इसकी जगह शैल लिख दिया गया, हैज प्रॉमिस्ड टू की जगह शैल लिखा गया, समझे? और बस यही है, तो ही है तो ही, हेल्प मी है तो हेल्प मी, तो ही शैल हेल्प मी, वह मेरी मदद अवश्य करेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये सब है ना, जिस तरह से ये बना है ना उसी तरह से आपको बनाना है, समझे? एक बना करके दिखाया गया था, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, एक बना के दिखाया गया, इसी तरह बनाना है, समझे? तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही प्रोमिसेस टू हेल्प मी, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रोमिसेस टू है ना, इसकी जगह शैल बी लिखेंगे, ठीक है ना, शैल बी, ही शैल बी हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद करता अवश्य रहेगा, समझिए? यहाँ पर V5 है ना, तो शैल बी लगाएंगे, और शैल बी के बाद क्या लगता है, V4 लगता है, और शैल के बाद V1 लगता है, तो ये याद रखिएगा। ये इसके बाद देखिए हैज़ प्रोमिस टू है, तो इसकी जगह शैल लिखा है ना, इसी तरह हैज़ प्रोमिस टू है, इसकी जगह क्या करेंगे, शैल लिखेंगे, और बाकी जैसे है रिकन्सिडर द मैटर्स अच्छी जैसे है जैसे लिख देंगे। यहाँ पर हैव प्रोमिस टू है, तो इसकी जगह शैल लिखेंगे, ठीक है, बाकी जैसे है जैसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्रोमिसेस टू है, इसकी जगह हम लोग शैल भी लिखेंगे, और इम्प्रूव को है ना, ये जो इम्प्रूव है उसमें ING लगाएंगे, तो ये हट जाएगा, तो इम्प्रूविंग हो जाएगा, क्योंकि शैल बी के बाद ना V4 लगता है। इसका हिंदी क्या निकलेगा, हेडमास्टर यानी प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स फैसिलिटी, खेल गतिविधियों जो संबंधित जो सुविधाएं हैं उसको ठीक करते रहेंगे, समझे? अवश्य करते रहेंगे, ये सब है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, और बस यही सब है। आगे देखिए, आगे हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो चलिए आपको बताते हैं ट्रांसलेशन। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरेबिया, ठीक है, पिछली वीडियो में आपको ये सब बता चुके हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरेबिया, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए पुअर बॉय, ठीक है, यहाँ क्या बोला जरा, लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरेबिया, तो अरब देश में बहुत समय पहले,
दे लिव्ड ए पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था, वॉज नेम वॉज अलादीन, जिसका नाम अलादीन था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विद हिज मदर, वह एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। ही वॉज लेजी, वह आलसी था, एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, और उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम, वह अपना समय बिताया करता था, प्लेइंग इन द स्ट्रीट, गली में खेलने में, विद अदर बॉयज, अन्य लड़कों के साथ। तो ये ट्रांसलेशन के पूरा का पूरा यहाँ से बता दिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।